ये है ईरान का कामिकाजी ड्रोन शाहिद 136, जिसने मॉडर्न वॉरफेयर में दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसको समझने से पहले कुछ पावरफुल वेपन्स की कॉस्ट देखते हैं। अमेरिका की टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल लगभग $2 मिलियन की होती है। रशिया की KH-101 क्रूज मिसाइल 10 से $13 मिलियन की होती है और ईरान की फतेह 110 मिसाइल की कॉस्ट 1,50,000 से $1 मिलियन तक होती है। लेकिन बैटलफील्ड में एक और वेपन है जो इन सब से अलग है, शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन। ये एक अटैकिंग वेपन है जो मिसाइल कैटेगरी का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कॉस्ट, सिर्फ $10,000 से $20,000, यानी एक नॉर्मल कार से भी सस्ती। इसी वजह से ड्रोन टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न वॉरफेयर में एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। वॉर सिर्फ एडवांस्ड वेपन से नहीं, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी से भी लड़ा जा सकता है। इस ड्रोन को लॉइटरिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये टारगेट के ऊपर घूमकर उसकी रेकी करता है और जैसे ही क्लियर टारगेट मिलता है तुरंत अटैक करता है और टारगेट के साथ खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उड़ते वक्त इसकी आवाज़ स्कूटर इंजन जैसी होती है। इसी वजह से इसे फ्लाइंग स्कूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक 2 स्ट्रोक स्कूटर इंजन ही लगा होता है। इसकी लेंथ 3.65 मीटर, विंग स्पैन 2.95 मीटर और टोटल वेट लगभग 220 किलोग्राम होता है। ये डेल्टा एयरफ्रेम डिजाइन में बना होता है और साइज में एक ह्यूमन से बड़ा होता है। ड्रोन के फ्रंट सेक्शन में 30 से 50 किलोग्राम वॉरहेड और रियर में प्रोपेलर थ्रस्ट जनरेट करता है। ये ड्रोन खुद टेक ऑफ नहीं कर सकता, इसलिए इसे लॉन्चर सिस्टम की जरूरत होती है। इसमें एक 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन यूज होता है जो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है और जिसका डिजाइन पुराने जर्मन इंजन से इंस्पायर्ड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन्स अपने एयरक्राफ्ट पे जेरिको ट्रम्पेट सायरन यूज करते थे, जो हाई स्पीड पर एक डर पैदा करने वाली आवाज निकालता था और एनिमी सोल्जर्स पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता था। शाहिद 136 का इंजन एयर कूल्ड होता है और लगभग 50 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जिससे ड्रोन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। फ्लाइट कंट्रोल के लिए कंट्रोल फिन्स, फ्लैप्स और एलिवेंट्स यूज होते हैं, जिन्हें सर्वो मोटर्स कंट्रोल करती हैं। ड्रोन के सेंटर में ऑनबोर्ड कंप्यूटर और GPS नेविगेशन सिस्टम होता है, जो सैटेलाइट के थ्रू ड्रोन को एग्जैक्ट लोकेशन देता है। अगर GPS सिग्नल फेल हो जाए तो ड्रोन INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर शिफ्ट हो जाता है, जिसमें जाइरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स स्पीड, डायरेक्शन और मूवमेंट ट्रैक करते हैं। इस ड्रोन में एंटी रेडिएशन सीकर भी होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स डिटेक्ट करके ड्रोन को रेडार की डायरेक्शन में गाइड कर सकता है। अगर रेडार डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इफेक्टिवली ब्लाइंड हो सकता है। लॉन्च के लिए ड्रोन्स को लॉन्चर ट्रक पर इंक्लाइंड एंगल पर माउंट किया जाता है और नीचे रॉकेट बूस्टर लगा होता है। लॉन्च के वक्त बूस्टर इनिशियल थ्रस्ट देता है। हवा में आते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है और बूस्टर अलग हो जाता है। इस ड्रोन की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। सबसे डेंजरस बात है इसका स्वार्म अटैक कैपेबिलिटी। ये ड्रोन्स अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में लॉन्च होते हैं। ईरान एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन्स लॉन्च कर सकता है, जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में अलग अलग टारगेट्स पर अटैक करते हैं। ये ड्रोन्स लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। आज टेक्नोलॉजी इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक कॉस्ट। एयर डिफेंस सिस्टम्स आमतौर पर 3 लेयर्स में काम करते हैं। लेयर 1 में सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं, जैसे इजराइल का आयरन डोम और इंडिया का आकाश सिस्टम। आयरन डोम की तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट लगभग $50,000 होती है, जो शाहिद ड्रोन से 2-3 गुना महंगी है। अमेरिका की पैट्रियट PAC-2 इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट $2 से $3 मिलियन होती है और फाइटर जेट फ्री इंटरसेप्ट करना और भी महंगा पड़ता है। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी यूज होती हैं, जिनकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर होती है, लेकिन छोटे ड्रोन्स को हिट करना मुश्किल होता है। लेयर 2 एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट करती है। इजराइल डेविड स्लिंग यूज करता है और इंडिया बराक 8। लेयर 3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करती है। इजराइल के पास एरो 3 सिस्टम है और इंडिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूज करता है। इसी तरह एक रिलेटिवली सस्ता ड्रोन $multi-million के एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को भी चैलेंज कर सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.